नमस्कार दोस्तों। आज देश में त्रिभाषा पर फार्मूला या थ्री लैंग्वेज पर जो समस्या उत्पन्न हो गई है, और ख़ास करके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया है। यह विवाद इतना गहरा गया है कि ये देश की संघीय व्यवस्था पर भी आघात पहुंचा रहा है, क्योंकि उन्होंने वहाँ के मुद्रा पर, जो देश की मुद्रा है, उस पर वो तमिल भाषा का सिंबल अंकित कर दिया है। तो एक तरह से ये संविधान का अतिक्रमण है, संघीय व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास है, क्योंकि मुद्रा छापने का कार्य ये भारत सरकार की है, न कि तमिलनाडु सरकार की। लेकिन जो ये भाषा पर विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, तो ये केंद्र सरकार क्या कर रही है, एक तरह से भारत सरकार की कमजोरी को उजागर करता है। तो यह देश की विडंबना रही है, या फिर ये देश के लिए दुर्भाग्य रहा है कि भाषा का विवाद और ब्राह्मणवाद का विवाद 1930 के दशक से ही देश में चल रहा है। तो उसी दौर के छायावादी कवि महादेवी वर्मा ने लिखा था, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज न कहूँ, क्या कहूँ जो आज न कहूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली। यह दुख सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन की दौर की नहीं थी, अंग्रेज़ों का खिलाफ जो देश में एकजुटता नहीं थी उस विषय में सिर्फ नहीं थी, बल्कि भाषा को विवाद को लेकर के भी देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता पर आघात पहुंच रहा था। इसी कारण महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का प्रयास किया और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा भी घोषित किया। लेकिन आज़ादी के बाद यह विवाद और गहराता गया और भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग की जाने लगी, जिसके उपरांत आंध्र प्रदेश के जो तत्कालीन लीडर श्री रामल्लू थे, लंबे समय तक उपवास के कारण डेथ हो जाती है, क्योंकि उनका डिमांड था कि भाषा के आधार पर, भाषीय आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए, जो उनका तेलुगु भाषा था, जिसके कारण जो 1956 में राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। हालांकि आंध्र प्रदेश का गठन पहले हो जाता है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाने लगा। उसके अलावा संस्कृति के आधार पर भी भाषा का गठन किया जाने लगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कबीर दास ने भाषा के संबंध में एक दोहा कहा है, संस्कृत है कुब्जल कबीरा, भाषा बहता नीर। इसका मतलब ये होता है कि भाषा जो है बहता नीर है, माने पानी है। जो संस्कृत है, जो संस्कृति है, वो कुब्जल है, माने वो कुएं के पानी के समान है। क्योंकि जिस तरह जल का कोई सीमा नहीं होता है, जैसे अगर कोई नदी, उदाहरण के लिए अगर गंगा उत्तराखंड के से निकल रही है, जमुना उत्तराखंड से निकल रही है, तो वह उत्तर प्रदेश, उसके पहले देख ले तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में
गिर जाती है। इसलिए भाषा को बहता नीर कहा गया है। इस पर भी एक कहावत है, 3 कोस पे भाषा बदले 4 कोस पे पानी। इसका मतलब ये होता है कि हर 3 कोस पे भाषा बदल जाती है। मतलब जैसे जैसे आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे तो भाषा में कुछ न कुछ बदलाव आने लगती है। लेकिन भाषा को आधार बना करके राष्ट्रीय एकता अखंडता को चुनौती देना ये बहुत ही दुख की बात है। और केंद्र सरकार और भारत सरकार और इसके नेतृत्व करने वाले मोदी जी क्या कर रहे हैं, इस विवाद को क्यों नहीं सुलझा रहे। क्योंकि अगर आप किसी भी देश की सीमा को देखेंगे, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे लद्दाख हो, आप देखिएगा कि वहाँ का जो भाषा है, उसका जो सीमा की भाषा है, वो चीनी भाषा से मिलता जुलता मिले। उसी तरह से जो म्यांमार और मणिपुर का जो इलाका है, वहाँ की भी भाषा में मिश्रण मिलेगी। तो अगर इस तरह देखा जाए, हर राज्य अपनी भाषा को आधार बना करके अपने तरह से राज्य को चलाना चाहेंगे, तो ये बहुत ही दुख की बात है। ये देश के लिए खतरा का संकेत है। इस चीज़ को मोदी जी झुठला नहीं सकते, क्योंकि बहुत चीज़ों पर इनकी सरकार के लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि अभी ये चाइना के साथ मेल मिलाप बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना जो 2017 के बाद भारत में प्रवेश किया, तो भारत की 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर अभी कब्जा जमा के बैठा हुआ। नहीं तो इस पे स्पष्ट तरीके से जांच कराया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रोज विदेश मंत्री पीओके की बात करते हैं कि पीओके के खाली करे पाकिस्तान, पीओके के खाली करे पाकिस्तान। लेकिन चाइना पीओके में किस तरह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को निर्माण करते हुए भारत के संप्रभुता पर को आघात पहुंचा रहा है, इसको भी झुठलाया नहीं जा सकता। मान लिया जाए कि ये सब हमारे सीमा क्षेत्र में है, मीडिया को मैनिपुलेट किए हुए हैं, तो जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन जो अभी तमिलनाडु में जो सिक्कों को प्रतीक बना करके वहाँ जो बजट पेश किया गया है, इसको आप कैसे झुठला सकते हैं। इसलिए भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए भाषा को विवाद को हटाना पड़ेगा। और ख़ास करके जो सिक्कों पर जो इस तरह के व्यवहार स्टालिन सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो इसको रोका नहीं गया। तो जो भी दक्षिण भारत के राज्य हैं, वो भी ऐसा कोशिश करेंगे और अपनी मुद्रा पर इस तरह के संकेत देने का प्रयास करेंगे, जिससे कारण देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा होगा। क्योंकि संघीय व्यवस्था में कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा प्रावधान है कि कोई भी राज्य का जो सरकार है वो अपने स्तर से रुपयों पर या बजट के लिए अपनी भाषा में प्रतीक चिन्ह दे सकता। लेकिन यह 100% गलत है, क्योंकि जब रुपया मुद्रा या पैसा बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, तो प्रतीक राज्य सरकार कैसे दे सकती है। इस चलते इसको अविलंब रोकना है और
इसको सच्चाई के साथ जो है वो भारत सरकार को सामने रखना चाहिए और इस विवाद को, जो त्रिभाषा का जो विवाद है, उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तभी यह देश बचेगा, राष्ट्रीय एकता अखंडता मजबूत होगी। इस चलते एक छोटा सा राज्य, कोई भी एक छोटा सा राज्य अगर केंद्र सरकार को चुनौती दे रही है तो केंद्र सरकार की कमजोरी है और बिहारी सतसई की जो दोहा है उसको ही चरितार्थ करता है। इसलिए इसको अविलंब रोकने की ज़रूरत है। थैंक्स।